नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हम मार्केट में कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन कभी भी नहीं लेना है फ्रेंड्स। ये बात ध्यान में रख लीजिए। हम इमोशनल होकर कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी शेयर मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है तो हम लोगों को ये नहीं करना है कि शेयर ऊपर जा रहा है हम लोग लॉस में बैठ जाएंगे अगर निवेश नहीं किया तो करके उसमें निवेश भी नहीं करना है कि। और उसके जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम लोग कितना भी शेयर गिर रहे हैं, गिरने के बाद हमको लगता है कि वो कम प्राइस पे मिल रहा है, अगर कम प्राइस में मिल रहा है ऐसा करके उसमें निवेश भी नहीं करना है फ्रेंड्स। हम इमोशनल होकर कभी भी निवेश नहीं करना है। हम उस कंपनी के जो बिज़नेस है ना, उस कंपनी के जो बिज़नेस अगर हमको अच्छी लगती है, अगर आगे आने वाले टाइम पे भी उस बिज़नेस जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छा कर सकती है, अगर हमको लगता है और कंपनी के बिज़नेस पैरामीटर भी हमको अच्छे लगते हैं तो ही हम कंपनी में निवेश करना है फ्रेंड्स, नहीं तो किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करना है फ्रेंड्स। अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ को भी कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जो उसका बैलेंस शीट भी देखेंगे, उसका ईयरली जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्रोथ भी हम लोग देखेंगे, और हम इस कंपनी में अभी जो गिरावट हो रही है उसके पीछे की वजह देखेंगे। उसके साथ साथ इस कंपनी में अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं निवेश करने से पहले किन चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ किसी शेयर में निवेश करने से पहले, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो जो मेरा वीडियो है, जो 4 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली उस न्यूज़ के ऊपर जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर आई है, उस न्यूज़ के ऊपर चलेंगे अभी हम। अगर हम उस न्यूज़ की बात करें तो अभी मैं आर्टिकल के ऊपर आप लोगों को लेके आया हूँ। आप लोग इधर आर्टिकल में देख सकते हो, जो कि ऑर्बिक करके है। एक क्या है, ये यूएस बेस्ड स्मार्टफोन मेकर है, मतलब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूएस बेस्ड कंपनी है ऑर्बिक करके। वो ऑर्बिक क्या किया है, वो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनर किया है। किसके लिए पार्टनर किया है? टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन्स फॉर ऑर्बिक एट द लेटर सेट नोएडा फैसिलिटी। जो दिल्ली में उनके फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उधर जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो ऑर्बिक कंपनी के लिए, जो कि यूएस बेस्ड स्मार्टफोन मेकर है, उसको डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल मैन्युफैक्चर करके देने वाली है। अगर हम इस पार्टनरशिप की बात करें तो मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। अगर हम इस पार्टनरशिप की बात करें तो द डिक्सन विल मैन्युफैक्चर 5G मिलीमीटर वेव वेव कंपैटिबल स्मार्टफोन। जैसे उस 5G फ़ोन का नाम क्या होगा आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि ऑर्बिक मैरा 5G UW करके। और वो जो फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाली है ना, उसको यूएस को भी एक्सपोर्ट करना है डिक्सन टेक्नोलॉजी को। मतलब जो इंडियन कंपनी है जो यूएस मार्केट के लिए फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही है, ये मतलब बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हम बोल सकते हैं। अगर इस चीज़ को हमारा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, वैसी चीज़ डिक्सन टेक्नोलॉजी करने जा रहे हैं। आगे आर्टिकल में उस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया गया है, हमको उसमें नहीं जाना है। इस न्यूज़ के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा हम लोग ये बात करेंगे। अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के लिए अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर करेगी तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के आगे आने वाले टाइम पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छा खासा होगा, और रेवेन्यू ग्रोथ इन टर्न प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इससे डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर्स में अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी आ सकता है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके डिक्सन टेक्नोलॉजी को बाई कर रहा हूँ और उसके साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर भागना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। जो पार्टनरशिप रहती है ना, वो आगे आने वाले जो फ्यूचर ईयर्स रहते हैं ना, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू दिखा सकती है कंपनी, और उसके साथ साथ बिजनेस भी अच्छा खासा कर सकती है। उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी कमा सकती है। ये जो पार्टनरशिप रहते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में, हम बोल सकते हैं। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे जो कि कैसी है करके, हमने तो उस न्यूज़ को देख लिया। न्यूज़ देखने के बाद न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव लगी। अगर हमको न्यूज़ पॉजिटिव लगी तो उस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो भी देखना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी के बैलेंस शीट कैसी है। न्यूज़ तो पॉजिटिव है, हम जाके निवेश करें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम लोगों को कंपनी के बैलेंस शीट भी देखना है। अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो जो बैलेंस शीट में जो कंपनी के रिजर्व कैसे देखेंगे, जो कि ग्रोइंग मोड में है, जो कि प्रेजेंटली 690 करोड़ के रिजर्व है, जो 2 साल पहले 348 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद 502 करोड़, अभी 690 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब कंपनी के रिजर्व तो ग्रोइंग मोड में। कंपनी के पास कर्जा देख लेंगे हम, जो कंपनी के पास प्रेजेंटली 56 करोड़ का कर्जा है।
ठीक है, कंपनी के जो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 56 करोड़ है। अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हम लोग देखेंगे जो कि कितना है, जो कि 71 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। कंपनी तो कर्जा लेके रखा है, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, वो अगर उस कर्जे को सही तरीके से कंपनी इस्तेमाल कर रही है तो वो अच्छी बात है। हम आगे जो नेट प्रॉफिट कंपनी का देखेंगे ना, उसमें देखेंगे जो कंपनी का कर्जा लिया है ना, उस कर्जे को कंपनी ठीक से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, हमको कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में दिखेगा। अभी हम देखेंगे जो कंपनी का कैश है कितना है करके देखेंगे। इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एडजस्ट करके, जो कंपनी का कैश है इधर देख सकते हो आप, जो कंपनी के पास प्रेजेंटली कैश है जो कि 41 करोड़ के आसपास कंपनी के पास है। मतलब एक बैलेंस शीट जो हम देख रहे हैं वो एक ठीक ठाक बैलेंस शीट ही लग रही है हमको। अगर हम इस कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे ईयर ऑन ईयर कैसा है करके, मैं आप लोगों को दिखाना अभी हम आ चुके हैं उस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू है इधर। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर देखें तो वो अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में दिख रहा है। जो 2017 में 2457 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, जो 2021 में 6448 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू हुआ है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू में बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखा है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखें वो भी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में है। जो 2017 में अराउंड 47 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अभी 21 में आप लोग इधर देख सकते हो जो कि 159 करोड़ का कंपनी के पास टोटल नेट प्रॉफिट 21 में कंपनी ने जनरेट किया है। मतलब नेट प्रॉफिट में भी जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है। कंपनी ने कर्जा तो लिया है, इसका जो ये फिगर्स हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमको यही बताते हैं कि जो कंपनी कर्जा लिया है, कंपनी कर्जे को सही से इस्तेमाल किया है, इसलिए ये जो फिगर्स है ना इतने अच्छे आए हैं कम करके हम बोल सकते हैं। जो कंपनी के बिजनेस पैरामीटर्स में तो हमको कोई खराबी नहीं लगी है। अभी हम इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है, पीयर कॉम्पिटिटर्स, वो कैसे हम लोग इधर देखेंगे। मैं उस जाने से पहले आप लोगों से कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी दिखाना चाहता हूँ। अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के डिटेल्स हम इधर देखें तो जो प्रमोटर के पास कंपनी के कितने शेयर्स है आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि 35.03% प्रमोटर्स के पास है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आप लोग देख सकते हो, जो कि कंपनी के में जो एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट कितनी है करके, जो कि 19.85% है। और डीआईएस देख सकते हैं जो कि 9.48% है। और पब्लिक भी अराउंड 35% के आसपास इसमें होल्ड कर सकते हैं। अभी इसके कॉम्पिटिटर हम देखेंगे। इधर आप देख सकते हो जो पीयर कंपैरिजन है, जो कंपनी किस सेगमेंट में काम करते हैं आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में काम करती है। मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। जो कंपनी के में जो टॉप कंपनी यही है, मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजीज ही इस सेगमेंट में एक टॉप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप आप लोग देख सकते हो जो कि अराउंड 24,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी के पास है। ये जो कोविड के पहले इसका जो मार्केट कैप बहुत ही छोटा हुआ करता था, अराउंड 5 to 6,000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ, कंपनी का टोटल मार्केट कैप हुआ करता था। जो कोविड आया उसके बाद तो कंपनी में एक कंपनी का जो बिजनेस यू टर्न ले लिया, और उसके साथ साथ इन कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलने लगा। तो गवर्नमेंट सपोर्ट इन द सेंस कंपनी ने जो गवर्नमेंट ने जो ये निकाला था, पीएलआई स्कीम निकाला था, उसके प्रॉफिट पीएलआई स्कीम लिखा था, उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिला। और ये कंपनी ने उस स्कीम को दो तरीके से यूटिलाइज़ किया। मतलब कंपनी ने पीएलआई कैसे दो तरीके से यूटिलाइज़ किया, मतलब गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम किया था उसका तो बेनिफिट ये कंपनी उठाया ही उठाया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि कंपनी जो गवर्नमेंट है, जो ईयरेबल और वियरेबल उस पर भी गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा करके, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको इंसेंटिव देगा करके। उसके चलते ये कंपनी ने क्या किया था, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने, जो बोट करके एक है ना, आप लोग इस जो ईयरफोन बनाने वाली कंपनी है, ईयरफोन और हेडफोन्स बनाने वाली कंपनी है, इसके साथ एक कंपनी ने टाई अप कर लिया। टाई अप करके और ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ईयरफोन और हेडफोन्स हो गए। ये मैन्युफैक्चरिंग करके जो गवर्नमेंट का ओबी स्कीम का बेनिफिट ये कंपनी ने उठाया। मुझे ये बहुत अच्छी पॉइंट लगी, क्योंकि इनके मैनेजमेंट की, अगर गवर्नमेंट का बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी ने मैनेजमेंट अच्छा खासा मुँह लेके इसका भी बेनिफिट उठाया करके हम बोल सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी पॉइंट लगी। और इसके कंपेरिजन हम इधर देख सकते हैं, जो कि यही एक मेजर का इसमें काम करने वाली कंपनी है इस सेगमेंट में। और बाकी की कंपनी देख ले कितने छोटी है करके, तो 369 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, 170 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, और 96 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी, वो मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। एक मेजर जो है यही है, डिक्सन टेक्नोलॉजी ही है, जो कि अराउंड 24,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। मतलब ये इस सेगमेंट में एक मोनोपोली एंजॉय करने वाली कंपनी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का जो आज का ट्रेडिंग प्राइस देखें तो
अगर हम आज का ट्रेडिंग प्राइस इधर देख सकते हो आप लोग, जो कि 4097 रुपीज़ पे कंपनी प्रेजेंटली ट्रेड कर रही है। आप लोग प्राइस पे मत जाइए फ्रेंड्स, जो कंपनी का बिजनेस पैरामीटर्स जो मैंने आप लोगों को बताया ना, उसके ऊपर जाइए, जो वो कैसे ग्रोथ दिखा रहे ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसके ऊपर जाना है। मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक बात करूँ तो इसका जो एक ही डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है। इनके जितना कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेगी, जो कि उनके रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट रहेगा वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अच्छा खासा ग्रो होता रहेगा। अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट कम मिलना स्टार्ट हो गए तो इनका रेवेन्यू में भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है इस कंपनी में। अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी के जो रिजल्ट है ना उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस कंपनी में हम निवेश करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस कंपनी दूसरे के जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है ना उसके ऊपर इसका बिजनेस डिपेंड है। तो हम लोगों को जो इनके क्वार्टरली बिजनेस जो रिजल्ट्स है ना उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग इसमें निवेश करते हैं तो। अभी प्रेजेंटली हम इस जो कंपनी के बारे में बात करें तो जो कि एक अराउंड 12% के आसपास कंपनी ने टोटल गिरावट दिखाई है। हम लोग एडजस्ट करके मैं देखा हूँ अराउंड 12% के आसपास लास्ट एक महीने में कंपनी ने गिरावट दिखाई है। अगर हम इस कंपनी की 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो भी अराउंड देखो कितना भाग चुका है कंपनी, आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि 159% अराउंड 160% एक साल में ही रिटर्न दिया है। मतलब एक साल में ही पैसा 1.5 गुना कर दिया है, मतलब अब बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बोल सकते हैं। अगर कंपनी का 5 साल का भी रिटर्न देख सकते हैं जो कि 670% है 5 साल का रिटर्न, और ऑल टाइम रिटर्न भी आप लोग इधर देख सकते हैं जो कि 670% ही है। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अराउंड 20,000 और 20,000 प्लस ये रुपीज़ ये शेयर ट्रेड कर रहा था। इस शेयर में जो शेयर स्प्लिट हुआ उसके चलते ये शेयर 3,500 से लेके अभी ट्रेड 4,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीच में तो 4,500 तक ये शेयर जा चुका था, अभी तो इसमें थोड़ा करेक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि इस शेयर में हम लोग निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के बाद इनके रिजल्ट मॉनिटर करना वो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर इनके रिजल्ट्स में थोड़ी अगर कमज़ोरी नज़र आई तो हम लोगों को इस शेयर में जो गिरावट हो सकती है और बड़ी गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि ये शेयर लास्ट 5 साल में अराउंड 670% के रिटर्न दे चुका है फ्रेंड्स। तो इसमें जो गिरावट होगी मतलब बहुत बड़ी गिरावट ही होगी। हम लोग को वो ध्यान में भी रख के चलना है। अगर हम इस गिरावट के पीछे वजह करें तो ये शेयर है ना बहुत हैवी भाग चुका है, मतलब अराउंड एक साल में ही अराउंड आप लोग इधर देख सकते हो जो कि 160% रिटर्न दे चुका है। तो उसमें 12-15% या 20-30% तक भी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी की बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है। ये कंपनी नहीं है कि जैसे विप्रो जो TCS है ना उनकी जैसी कंपनी नहीं है। ये कंपनी बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है, और पहले तो इनका मार्केट का बहुत ही छोटा हुआ करता था, अभी बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये वॉलेटाइल कंपनी है। ये ऐसे मामूली से गिरावट तो होती रहेगी, कंपनी का बिजनेस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें निवेश करके चल सकते, उसका रिजल्ट को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि रिजल्ट्स को मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और बिजनेस भी अच्छा खासा कर रही है, और आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे इंडिया का जो ये है ना मेक इन इंडिया करके जो नारा लगाया ना गवर्नमेंट, जो सेल्फ रिलायंट है, उसका भी इनका बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से, और आगे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है ये कंपनी फ्रेंड्स। आई होप मेरा जो वीडियो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया करके। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।